पीएफ पार्शियल विड्रॉल, जिसे हम एडवांस पीएफ भी कहते हैं, ये क्या होता है? पीएफ पार्शियल विड्रॉल में एक पीएफ मेंबर मैक्सिमम कितना फ़ंड विड्रॉ कर सकता है, और क्या उसके मेंबरशिप यानी कि उसके सर्विस टेन्योर का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है पीएफ पार्शियल विड्रॉल? क्या ये टैक्सेबल होता है? क्या इसे रिटर्न करना पड़ता है? क्या इसे रिटर्न किया जा सकता है? ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं पीएफ मेंबर्स के माइंड में जिसका क्लैरिफिकेशन उन्हें चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो के ज़रिए ये सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाए और पीएफ पार्शियल विड्रॉल या एडवांस पीएफ ये क्या होता है इसको इन डेप्थ तरीके से समझा जाए। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है, बने रहिए मेरे साथ और डिस्कस करते हैं अबाउट पीएफ पार्शियल विड्रॉल। स्वागत है दोस्तों आप सबका अलाइन प्रोफेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं पोस्ट करता हूं एचआर और एम्प्लॉय बेनिफिट्स रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इन सारे वीडियोस में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप इस वीडियो प्लस इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इस तरीके के वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं अबाउट पीएफ पार्शियल विड्रॉल, जो कि आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है जिसमें कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको ईच एंड एवरी प्रोसेस विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट पीएफ पार्शियल विड्रॉल। ईपीएफ का फंड दो तरीके से विड्रॉ हो सकता है, या तो आप फाइनल सेटलमेंट के थ्रू अपने फंड को विड्रॉ करिए या फिर आप पार्शियली विड्रॉ करिए। फाइनल सेटलमेंट यानी कि आप अपने फंड को 100% यानी कम्प्लीटली कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा 3 कंडीशंस में हो सकता है। या तो पर्सन रिटायर हो चुका हो यानी 58 ईयर्स का हो चुका हो। 58 ईयर्स के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप पीएफ के मेंबर नहीं रहते और अपने फंड को आप निकाल सकते हैं। सेकेंड, अगर कोई भी पीएफ का मेंबर 60 डेज तक अनएम्प्लॉयड रहता है यानी कि 60 डेज तक उसके अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गया, तो ऐसा पर्सन भी अपने फंड को 100% विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एंड थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स डेथ की। अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई तो उसके फैमिली मेंबर्स उसके फंड को 100% विड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों कंडीशन के अलावा अगर किसी मेंबर को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो पार्शियल विड्रॉल के थ्रू अपने फंड को विड्रॉ कर सकता है। नाउ पार्शियल विड्रॉल जो होता है फ्रेंड्स वो कुछ प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस पे या फिर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। आप कितना फ़ंड निकाल सकते हैं, किस पर्पस के लिए निकाल सकते हैं, और आपका सर्विस ड्यूरेशन, आपका मेंबर एज अ पीएफ कितना ईयर आपने स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इससे पहले कि हम ये सारा डिस्कस करें फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू शो यू वन स्क्रीनशॉट। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस मेंबर का जो ड्यूरेशन है सर्विस का वो 3 साल और कुछ महीने का है। अगर इस तरीके का कोई मेंबर अगर अपने पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन चूज़ करना चाहे कि किस पर्पस के लिए वो निकालना चाह रहा है, तो उसके पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी वो कुछ इस तरीके से खुलेगी, यानी कि उसके कुछ ऑप्शंस एक्टिव नहीं है जो कि रेड बॉक्स में, और कुछ ऑप्शन है जो ग्रीन बॉक्स में वो एक्टिव है। आप देख सकते हैं बहुत कम ऑप्शंस इस मेंबर के पास एक्टिव हैं, ज़्यादातर ऑप्शन रेड बॉक्स में है और वो एक्टिव नहीं है। रीज़न क्या है कि इसकी सर्विस ड्यूरेशन केवल अभी 3 इयर्स प्लस की है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और कोई ऐसे मेंबर को देखते हैं जिसकी सर्विस 3 इयर्स से ज़्यादा है यानी कि 5 इयर्स क्रॉस कर चुकी हो, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो ग्रीन बॉक्स है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू रेड बॉक्स। इसका मतलब है कि इसके पास ज़्यादा ऑप्शन है, दैट इज़ बिकॉज हिज सर्विस ड्यूरेशन इज़ मोर। तो एक बात तो इससे फ्रेंड्स क्लियर हो जाती है कि हमारा जो सर्विस ड्यूरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ये विड्रॉल के जो ऑप्शंस हैं वो लिंक्ड हैं आपके मेंबरशिप के टेन्योर में। अब हम आते हैं दोस्तों इस चार्ट पे, जिसमें अगर हम ये देखें तो इसमें सारे विड्रॉल के जो रीजंस हैं वो भी मेंशन है, कितना विड्रॉ हम कर सकते हैं वो भी मेंशन है, और हर विड्रॉल के लिए हमारी मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए पीएफ के साथ वो भी मेंशन है। सबसे पहला रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई भी एम्प्लॉय 60 डेज तक अनएम्प्लॉयड है तो वो 100% अपना विड्रॉल कर सकता है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में होता है जनरली। अगर वो पहले 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड होता है तो 75% विड्रॉ कर सकता है। अगर वो नेक्स्ट 1 महीना और अनएम्प्लॉयड रहा तो बाकी बचे 25% को भी वो विड्रॉ कर सकता है। इस तरीके से 60 डेज अनएम्प्लॉयड रहने पे ये एम्प्लॉय पूरे का पूरा 100% विड्रॉ कर लेगा।
अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे कोई मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि कोविड-19 में आप 75% अपने पीएफ का बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं या फिर 3 मंथ्स ऑफ बेसिक सैलरी, इन दोनों में से जो कम हो, विच एवर इज़ लेस। तो मान लीजिए किसी पर्सन के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हों और उसकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो 1 लाख का 75% यानी कि 75,000 को हम कंपेयर करेंगे 20,000 इंटू 3 से, यानी कि 60,000 से। तो 75,000 और 60,000 में 60,000 कम है, विच एवर इज़ लेस, तो वो ये पर्सन 60,000 रुपीज़ विड्रॉ कर सकता है। अगेन मेंबरशिप की बात करें तो नो मिनिमम सर्विस। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रीज़न है मेडिकल इमरजेंसी, चाहे वो मेंबर की हो, स्पाउस, पेरेंट या चिल्ड्रन की हो। ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉई अपना शेयर या फिर 6 टाइम्स ऑफ बेसिक, इन दोनों में से जो भी कम हो उतना वो विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पे भी मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो नो मिनिमम सर्विस। नेक्स्ट है हमारा होम लोन रीपेमेंट। यहाँ पे दोस्तों आप 90% ऑफ पीएफ बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम सर्विस सिर्फ 3 साल की होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो रीज़न आता है वो है होम रिनोवेशन। यहाँ पर एक मेंबर अपने मंथली बेसिक सैलरी का 12 टाइम्स तक विड्रॉ कर सकता है, यानी कि अगर बेसिक सैलरी 20,000 है तो मेंबर 2,40,000 तक विड्रॉ कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। नंबर 1, मिनिमम 5 इयर्स का सर्विस होना ज़रूरी है। सेकेंडली, लास्ट विड्रॉल जो मेंबर ने किया था उसके 5 इयर्स के बाद ही वो ये विड्रॉल कर सकता है। अगर मान लीजिए मेंबर ने लास्ट विड्रॉल अपना लैंड परचेज, कंस्ट्रक्शन या परचेज ऑफ हाउस के लिए 5 इयर्स पहले किया था, तो 5 इयर्स के गैप के बाद ही फिर वो होम रिनोवेशन के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट हमारा जो रीज़न है दैट इज़ लैंड परचेज, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस। यहाँ पर 90% ऑफ पीएफ बैलेंस विड्रॉ किया जा सकता है। मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस यहाँ पे भी ज़रूरी है। अवर नेक्स्ट रीज़न इज़ एजुकेशन। इसके लिए यहाँ पे मेंबर अपने शेयर का, यानी कि एम्प्लॉई शेयर का 50% तक विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर मिनिमम 7 इयर्स की सर्विस होनी ज़रूरी है। मैरिज पर्पज़ के लिए भी विड्रॉल हो सकते हैं, जहाँ पर कि मेंबर अपना एम्प्लॉई शेयर का 50% तक विड्रॉ कर सकता है। यहाँ पर भी मिनिमम 7 इयर्स की सर्विस होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न, बिफोर रिटायरमेंट अगर किसी मेंबर को अपना पैसा विड्रॉ करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी मेंबर ने 50 इयर्स की एज में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था और अगर वो मेंबर 54 इयर्स क्रॉस कर लेता है तो वो 90% ऑफ पीएफ बैलेंस विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू कि हम किस रीज़न के लिए कितना विड्रॉ कर सकते हैं और हमारी मेंबरशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है हमें मैक्सिमम पीएफ विड्रॉल दिलाने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम आते हैं अपने नेक्स्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जो कि एम्प्लॉई के माइंड में हमेशा रहता है, क्या ये एडवांस पीएफ जो हम विड्रॉ करते हैं या जो पार्शियल विड्रॉल जो होता है, क्या ये टैक्सेबल होता है? ये जो एडवांस पीएफ हम लेते हैं इसे हम पीएफ को या अपने अकाउंट में हमें दोबारा लौटाना पड़ता है? अगर हम चाहें तो क्या हम इसे लौटा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट वेदर हम इसे रिटर्न करना है या नहीं करना है, या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेट डिस्कस अबाउट द टैक्सेबिलिटी। सो पीएफ का जो फंड होता है फ्रेंड्स, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है ट्रिपल ई कैटेगरी। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप जब करते हैं तभी भी आपको टैक्स से एग्जेम्पशन दिलाता है। दूसरा, जब इसका इंटरेस्ट जनरेट होता है वो भी एग्जेम्प्टेड होता है, और जब आप इसका विड्रॉ करते हैं फंड तो वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो एक एम्प्लॉय कर सकता है। लेकिन ईपीएफ का विड्रॉल कुछ केसेस में टैक्सेबल भी होता है दोस्तों। जैसे कि अगर आपने अपना जो विड्रॉल किया है वो 5 ईयर्स से कम टेन्योर के सर्विस का विड्रॉल किया है, इसका मतलब है अगर आप पीएफ के मेंबर 5 ईयर्स से कम रहे हैं और आपका जो फंड है वो जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपका जो फंड है उस पर टैक्स लगेगा, आपके विड्रॉल पे टैक्स अप्लाई होगा। ये टैक्स कितना लगेगा? दैट इज़ 10% अगर आप अपना पैन फर्निश कर रहे हैं, पैन नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपना पैन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उस केस में ये 34.608% का लगता है। जहाँ तक एडवांस पीएफ पे टैक्स की बात है फ्रेंड्स, तो एडवांस पीएफ पे कोई टैक्स नहीं लगता। ये कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज होती हैं। ऐसी 2 कैटेगरीज हो सकती हैं, जैसे अगर कोई एम्प्लॉई है जिसको टर्मिनेट कर दिया गया हो और द रीज़न ऑफ टर्मिनेशन उसके कंट्रोल में ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई की डेथ हो गई हो या लॉकआउट के कारण उसकी सर्विस डिसकंटिन्यू हो गई या उसे रिट्रेंच कर दिया गया या फिर एम्प्लॉई का ले ऑफ हो गया। इन सारे रीजंस में इट इज़ नॉट द एम्प्लॉयज़ फॉल्ट
उसकी जॉब को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में अगर एम्प्लॉय अपने फ़ंड को विड्रॉ करता है और उसका सर्विस टेन्योर 5 ईयर से कम है और विड्रॉल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तभी भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड कंडीशन, अगर एम्प्लॉय मेंटली या फिजिकली डिसेबल हो चुका है, उस कंडीशन में भी अपने फ़ंड को विड्रॉ कर सकता है और उस पर भी कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। नाउ अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एडवांस पीएफ को हम लौटा सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट में, या फिर क्या हमें लौटाना पड़ता है? तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना आपको एडवांस पीएफ लौटाने की ज़रूरत होती है और ना अगर आप चाहें तभी भी उसे लौटा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक द पार्शियल विड्रॉल। फ्रेंड्स, पार्शियल विड्रॉल के दो मोड्स हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन मोड के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप इससे क्लियरली समझ सकते हैं कि ऑनलाइन मोड में किस तरीके से पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है। अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करें तो ऑफलाइन मोड में हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 31, जिसको कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं। इसके थ्रू हम विड्रॉल कर सकते हैं और मैंने एक लिंक दे दिया है जहाँ पर आपको ऑफलाइन तरीके से विड्रॉल के लिए फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे अबाउट पीएफ पार्शियल विड्रॉल और बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन आपके माइंड से दूर हो चुके होंगे। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन अभी भी आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल गिव यू द रिप्लाई टू दैट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि मोर एंड मोर वीडियोज़ जो आने वाले हैं आप उसका बेनिफिट ले सकें। यू कैन ऑल्सो शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ कमिंग ऑन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन, टेक केयर।